तो काफी शोध यानी रिसर्च करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करके मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर आया हूँ। मुझे ये जानना था कि इंडिया इतना ज्यादा पैसा मिलियन डॉलर्स का पैसा जो है वो FGFA प्रोग्राम में लगाकर उसे बंद क्यों कर दिया, और इंडिया ने AMCA को कैसे और क्यों डिसाइड किया कि मुझे अब इस पे वर्क करना है। अगर आप इन सब के क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीश राय, मैं हूं एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मैं वीडियोस बनाता हूं एरोस्पेस और डिफेंस के रिलेटेड। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर से दबा दे, वरना बहुत पाप लगेगा। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2018 में, जब इंडिया FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से बाहर निकल गया। FGFA में जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा था उसका नाम है Su-57। इसको सुखोई हेल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड मिलकर बना रहे थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया और रशिया के जो माइंड सेट हैं वो काफी डिफरेंट थे। इंडिया की रिक्वायरमेंट थी कि कुछ टाइम के बाद MiG-29, जगुआर, मिराज 2000 जैसे जो इंडिया की बैकबोन मारे जाते हैं एयरक्राफ्ट वो रिटायर हो जाएंगे, तो उनको रिप्लेस करने के लिए उन्हें फाइटर जेट चाहिए थे। तो इसलिए इंडिया इसके ऊपर Su-57 के ऊपर वर्क कर रहा था। तो ये प्रोजेक्ट काफी पहले स्टार्ट हो गया था। तो अगर फ्यूचर में कोई और भी बेटर एयरक्राफ्ट आते हैं तो जो Su-57 है वो उनसे इजीली कॉम्पिटिट कर सके, इंडिया को ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। तो ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया भी 250 एयरक्राफ्ट बाई करेगा और रशिया भी 250 एयरक्राफ्ट बाई करेगा। इस प्रोजेक्ट में इंडिया को $4 बिलियन डालना था, रशिया को भी $4 बिलियन का पैसा डालना था, जिसमें पहले साल में $1 बिलियन जो है डॉलर वो इंडिया और रशिया को उसमें पे करने थे। उसके बाद 6 साल तक जो है 500 मिलियन डॉलर जो है वो पे करने थे Su-57 के प्रोजेक्ट के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब इंडिया को एवियोनिक्स, रडार, सेंसर जैसे 147 और इंप्रूवमेंट चाहिए थे। लेकिन रशिया और इंप्रूवमेंट नहीं चाहता था उसमें, क्योंकि रशिया ऑलरेडी काफी ज्यादा फाइटर जेट पे वर्क कर रहा था और वो अगर सब कुछ जो है Su-57 में ही लगा देता तो बाकी एयरक्राफ्ट उसका कौन बाई करता। इसलिए रशिया चाहता था कि इंडिया जो है वो Su-57 को भी बाई करे और जो भी कुछ फ्यूचर में जो भी कुछ रशिया फाइटर जेट बना रहा है वो उसे भी बाई करे। लेकिन ये एक डेवलपिंग कंट्री के लिए इतना कुछ बाई करना ये पॉसिबल नहीं है। हम ऑलरेडी $4 बिलियन इसे रिसर्च और डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं। उसके बाद $100 मिलियन जो है वो हमें पे करने होंगे पर एयरक्राफ्ट के पीछे। तो काफी ज्यादा पैसा वैसे ही इस पे लगने वाला है, और अगर इतना ज्यादा पैसा इस पे लगा दिया जाए तो फिर इंडिया के पास अब कोई फंड ही नहीं बचेगा कि और भी एयरक्राफ्ट को बाई करे। तो अब चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। इंडिया ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था जिसका नाम है MCA में वो एक 15 टन का 2 इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट वहां पे बनाने की कोशिश की जा रही थी, जहां पे इसका रिसर्च वर्क हो रहा था। और MCA यानी मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो भी कुछ फाइटर जेट थे वो फ्यूचर में रिप्लेस करने वाले थे मिराज 2000 को और जगुआर को। तो अब चलते हैं प्रेजेंट में। लेकिन प्रॉब्लम अब ये आ रही थी कि जितना भी पैसा था वो FGFA में जा रहा था, तो MCA को रिसर्च एक्टिविटी के लिए उतने फंड अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। इसलिए इंडिया ने क्या किया कि जब देखा कि बहुत ज्यादा FGFA जो प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, तो उससे इंडिया ने बंद कर दिया और MCA को AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बना दिया, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि इसमें 2 टाइप के हम एयरक्राफ्ट बनाएंगे। पहले नंबर पे होगा MK1, दूसरे नंबर पे MK2। MK1 जो है वो करंट की जो भी कोई नीड है उसको ये फुलफिल करेगा, और MK2 जो है फ्यूचर में जो भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से इसे अपग्रेडेड मॉडल बनाया जाएगा। जिसके लिए इंडिया ने 2010 में 100 करोड़ जो है कंट्रीब्यूट किए इसकी रिसर्च एक्टिविटी के लिए। और ये डिसाइड हुआ कि 18 महीने की रिसर्च के बाद इसे शो करना है, बट उससे बहुत ज्यादा टाइम लगा। और 2013 में 9 मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट किए गए, जिसमें EB-01 से लेके EB-09 तक 9 मॉडल थे और EB-09 को लास्ट में चूज किया गया। तो ये था इंडिया ने क्यों FGFA प्रोग्राम को छोड़ दिया और इंडिया ने कैसे AMCA को स्टार्ट किया। आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन था वो सही था? क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी इसमें पैसा लगा दिया था FGFA प्रोग्राम में और उसके बाद उसे छोड़ दिया। तो ये क्या आपको लगता है कि ये सही चीज था या फिर गलत चीज थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
आगे मैं बताऊंगा कि AMCA कितना पावरफुल होने वाला है, क्योंकि कुछ उसे धीरे-धीरे जो है कुछ डेटा उससे अब आ रहे हैं। तो मैं वो बताऊंगा कि वो कितना पावरफुल होगा, और उसके बाद मैं इसे कुछ और भी फाइटर जेट जैसे कि F-22, F-35, सुखोई का जो आया है, चकमेट आया है, उन सभी से मैं इसको कंपेयर करने वाला हूं। यहां तक कि जो चाइनीज के जो फाइटर जेट हैं, उनसे भी मैं इसे कंपेयर करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।